बॉलीवुड के चीची यानी गोविंदा भले ही आज फ़िल्मों से दूर हों और वो आज किसी भी फ़िल्म में काम ना कर रहे हों, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उनका बॉलीवुड में डंका बजता था और निर्माता-निर्देशक उनके लिए फ़िल्में उनको ऑफ़र करने के लिए फ़िल्में उनके घर पर और उनके शूटिंग स्थल पर दौड़े-दौड़े जाते थे। दरअसल ये वो समय था जब गोविंदा की फ़िल्म 1986 में आई थी लव 86 और इल्ज़ाम। ये दोनों फ़िल्में बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और इन दोनों फ़िल्मों की सफलता के बाद निर्माता निर्देशक गोविंदा के आगे पीछे घूमने लगे। कहा जाता है कि उस टाइम पे गोविंदा ने 70 से भी अधिक फ़िल्में साइन कर ली थी। दरअसल गोविंदा एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे और अपनी आर्थिक हालत को सुधारने के लिए गोविंदा ने भी काम करना शुरू कर दिया और सारी फ़िल्में जो थी एक्सेप्ट कर ली और इस तरह गोविंदा बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगे। कहा जाता है कि वो इतने ज़्यादा बिज़ी रहते थे कि अम निर्माता निर्देशक उनके पास उनके उनको अपनी फ़िल्मों में लेने के लिए उनके घर के, उनके ऑफ़िस के और उनके शूटिंग यूनिट्स पर चक्कर काटते रहते थे और इस उम्मीद में लाइन लगाकर खड़े रहते थे कि कब गोविंदा की नज़र उन पर पड़ेगी और कब गोविंदा के साथ बात करके उनकी डबिंग की डेट्स, उनकी शूटिंग की डेट्स कैसे वो ले सकते हैं और कई निर्माता इस ताक में रहते थे कि किस तरह वो गोविंदा को अपनी कहानी सुनाएँ अपनी फ़िल्म की और फ़िल्म में गोविंदा को साइन करें। इस पर जब गोविंदा के साथ बात की गई थी एक इंटरव्यू में, तब गोविंदा ने बताया था कि भगवान ने आज मुझे काम दिया है और मुझे काम मिल रहा है, तो मैं काम क्यों ना करूँ? जब इंटरव्यूअर ने गोविंदा से पूछा था कि आप तो आज धड़ाधड़ फ़िल्में कर रहे हैं, तो इतनी फ़िल्में आप एक साथ कैसे कर सकते हैं? तो गोविंदा ने बताया कि हर एक इंसान का अलग-अलग स्टैमिना होता है और मैं वही फ़िल्में साइन करता हूँ जो मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ और उतनी फ़िल्में ही कर रहा हूँ जितनी फ़िल्मों की जो है शूटिंग में आसानी से कर सकूँ। तो इस पर जब निर्माता निर्देशकों की शिकायत की बात की गई, शिकायत का प्रश्न पूछा गया कि बहुत सारे निर्माता निर्देशकों का ये कहना है कि गोविंदा उनके लिए टाइम नहीं निकालते और उनकी फ़िल्मों की शूटिंग जो है वो संतुष्टिजनक नहीं हो पाती। तो इस पर गोविंदा ने कहा था कि आज मैं बहुत बड़ा स्टार तो नहीं लेकिन हाँ, बहुत बिज़ी स्टार हूँ। मेरे पास बहुत सारी फ़िल्मों के ऑफ़र आते हैं। जब भी कोई निर्माता निर्देशक मेरे पास आता है, तो मैं सबसे पहले उनसे यही कहता हूँ कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी आपको डेट्स नहीं दे सकता हूँ और मेरे पास अभी तक फ़िलहाल इतनी देर तक 6 महीने तक, 2 महीने तक टाइम नहीं है आपकी फ़िल्म को शुरू करने के लिए। लेकिन फिर भी निर्माता, निर्देशक उनके ये बोलने के बावजूद भी उनको साइन कर लेते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि उनके जो है पूरी तरह सैटिस्फैक्टरी टाइम मिले गोविंदा की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि दिन में सिर्फ़ 48 आवर्स ही होते हैं अम, और वो जितना कर सकते हैं उतना करते हैं और ये नहीं है कि वो उनको निराश करना चाहते हैं, लेकिन अब हर किसी को तो खुश नहीं किया जा सकता। तो इस तरह गोविंदा ने यही कहा था कि वो उन फ़िल्मों को जो फ़िल्में उनको लगता है कि ज़्यादा नहीं है अच्छी, जहाँ उनके करियर में ज़्यादा अच्छी नहीं साबित होंगी, जो कि उन्होंने पहले ऐसे ही साइन कर ली थी, वो उन निर्माता निर्देशकों को, उन फ़िल्मों फ़िल्मों के निर्माता निर्देशकों को उनकी साइनिंग अमाउंट सहित वो फ़िल्में जो हैं रिजेक्ट कर रहे हैं। वो उन फ़िल्मों से अपना नाम हटा रहे हैं, जिन फ़िल्मों को वो नहीं करना चाहते या फिर जो फ़िल्में उनको ऑर्डिनरी सी लगती हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि पत्रकार जो हैं, जो फ़िल्मी पत्रिकाएँ हैं, जहाँ उनके बारे में जो लिखते हैं, वो उनकी उन्हीं फ़िल्मों का ज़िक्र करते हैं, जो वो कर रहे हैं। जितनी फ़िल्में उन्होंने ठुकराई हैं, उनकी फ़िल्मों का ज़िक्र कभी नहीं होता है। तो इस तरह गोविंदा ने कहा था कि इस देश में जहाँ बहुत सारे लोग हैं, काम के लिए तरसते हैं, उनको काम चाहिए, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, वहाँ पे अगर मुझे भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद के तौर पर काम मिल रहा है, तो मैं काम क्यों ना करूँ, इसीलिए मैं काम करता रहता हूँ। यहाँ पे आपको बता दें कि उस टाइम पे जब गोविंदा के पास बहुत सारी फ़िल्में थी, उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में साइन कर रखी थी, तब गोविंदा के बारे में ये कहा जाता था कि एक बार गोविंदा ने लगातार 30 घंटे एक सेट से दूसरे सेट पर, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो पर जाकर लगातार 30 घंटे काम किया और फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग गोविंदा के स्टैमिना को
सुनकर, देखकर हैरान रह गए थे कि कोई स्टार, कोई एक्टर इतनी मेहनत भी कर सकता है जितनी गोविंदा कर रहे हैं। बहरहाल लेकिन गोविंदा ने यही कहा था कि वो अपनी आर्थिकता को मजबूत करने के लिए और जो काम उनको मिल रहा है उसका सम्मान करने के लिए ही इतनी फ़िल्में कर रहे थे। वो बहुत मेहनत कर रहे थे, ये थका देने वाला काम भी था, लेकिन वो उतनी ही फ़िल्में कर रहे थे जितनी कि उनको करनी चाहिए थी या जो जितनी वो कर सकते थे। तो इस तरह 90 के दशक का एक वो दौर भी आया था जब गोविंदा को कॉमेडी का राजा कहा जाने लगा था। कॉमेडी फ़िल्में उनके बिना अधूरी मानी जाती थी। गोविंदा, करिश्मा कपूर, डेविड धवन की जोड़ी ने साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1 और जैसी बहुत सारी, राजा बाबू जैसी बहुत सारी कामयाब सुपरहिट फ़िल्में दी और गोविंदा का डंका सचमुच में जो था बजता था बॉलीवुड में। हालाँकि उस टाइम पे रोमांस फ़िल्में थी, सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान जैसे दिग्गज कलाकार एक्शन और रोमांस की भूमिकाएँ निभा रहे थे। वहीं पर गोविंदा, रानी मुखर्जी, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर जैसी अभिनेत्रियों के साथ मिलकर कॉमेडी जोनर की फ़िल्में बना रहे थे और उनको बहुत पसंद भी किया जाने लगा था और बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला था। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे गोविंदा का डाउनफॉल शुरू हो गया, उनको फ़िल्में मिलनी कम हो गई और वो फ़िल्मों से धीरे-धीरे दूर होते चले गए। वो राजनीति में भी सक्रिय रहे। लेकिन गोविंदा का एक टाइम वो था जब गोविंदा का सचमुच ही बहुत ज़्यादा नाम था। आज भी नाम है उनका और उनके चाहने वाले आज भी कम नहीं हुए हैं। 90 के दशक के वो वर्ग आज भी उन्हें याद करते हैं उनकी वो फ़िल्मों के लिए जो कि वो उन्होंने 90s के ज़माने में देखी थी और जो जैसे साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 ये फ़िल्में ऐसी यादगारी फ़िल्में हैं जिनको भुलाया ही नहीं जा सकता। लेकिन हम आज आपसे बात उस टाइम की कर रहे थे जब गोविंदा के पास इतनी ज़्यादा फ़िल्में थी कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके घर के, उनके ऑफ़िस के आगे-पीछे जो थे रहते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, आज भले ही गोविंदा फ़िल्मों से दूर हों, लेकिन फिर भी अपनी कॉमेडी से और अपनी शानदार एक्टिंग से, अपने बेहतरीन डांस से वो आज भी भारतीय सिनेमा दर्शकों के से और भारतीय सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसते हैं।